हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं एक सिंपल फायरबेस लॉगिन सिस्टम एंड्रॉइड में, जिसमें यूजर ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेगा और अगर अकाउंट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक फायरबेस सेटअप नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप फायरबेस प्रोजेक्ट सेटअप एंड एंड्रॉइड ऐप कनेक्ट और गूगल सर्विसेज जेसन फाइल कैसे ऐड करना है सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप बिगनर हो तो पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही इस सीरीज़ को फॉलो करना, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि फायरबेस सेटअप कैसे करते हैं, हम ऑथेंटिकेशन कैसे इनेबल करते हैं, जेसन फाइल कैसे डालते हैं, एसएचए की वगैरह। तो सब कुछ मैंने उसमें बताया है, तो पहले वो जरूर आप फॉलो कर लेना, देन इस वीडियो को फॉलो करना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देन ही आप स्टार्ट करना इस वीडियो को। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर में, यहाँ पे टाइप करते हैं फायरबेस। देन मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ, देन मैं गो टू कंसोल पे क्लिक करता हूँ। देन मैं अपना प्रोजेक्ट चूज़ करता हूँ, तो मेरा प्रोजेक्ट ये वाला है तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। देन मैं अपने आ गया प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऑथेंटिकेशन की। अगर आपको ये ऑप्शन आए तो ऊपर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, देन क्लिक करेंगे, देन ऑथेंटिकेशन खुल गया हमारा। देन मैं साइन इन मेथड वाली टैब पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे ऐड न्यू प्रोवाइडर पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे नेटिव प्रोवाइडर्स में आपने ईमेल एंड पासवर्ड से करना है, तो मैं ईमेल पासवर्ड कर लेता हूँ इनेबल। ओके, तो गाइस ये क्या होता है ईमेल लिंक। सो फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ईमेल लिंक साइन इन एक मेथड है जिसमें यूजर पासवर्ड यूज नहीं करता, सिर्फ ईमेल एंटर करता है। फायरबेस उस ईमेल पे एक लॉगिन लिंक भेजता है, उस लिंक पे क्लिक करने के डायरेक्ट हम लॉगिन पे चले जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली, और सिंपल मीनिंग में बताऊँ तो पासवर्ड की जगह ईमेल लिंक से हम लॉगिन करते हैं। तो बेसिकली ये होता है। अभी के लिए हम ईमेल पासवर्ड से ही लॉगिन कर रहे हैं, तो हम इसको इनेबल करते हैं। इसको हम, अगर आपको इसमें इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। देन अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो गाइज हमने ईमेल एंड पासवर्ड कर दिया है इनेबल। अब हमें गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल को अपडेट करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग में, जनरल में गए, हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है हमें, ये हमारा पैकेज है और ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है गूगल सर्विसेज जेसन। इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, इसको मैं ओपन करता हूँ। बेसिकली ये मेरी पुरानी है और ये न्यू आ रही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने वीएस कोड में ओपन किया है, आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो। इसको मैं कर लूँगा सारे को कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। देन मैं जाऊँगा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, यहाँ पे जाऊँगा, एंड्रॉइड पे क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट में जाऊँगा, देन मैं ऐप में जाऊँगा। देन मेरे पास है गूगल जेसन सर्विसेज फाइल, इसको मैं कंट्रोल ए, देन इसको मैं कर दूँगा रिप्लेस उसके साथ कंट्रोल वी। ठीक है गाइज, ये अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल लॉगिन के लिए। तो ठीक है गाइज, फिर से चलते हैं अपनी, हम सबसे पहले डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड कर लेते हैं। ओके, तो मैं चलता हूँ स्क्रिप्ट में, लिप्स डॉट वर्जन डॉट टॉमर में। ओके, तो गाइज मैंने ऑलरेडी फायरबेस ऑथ के लिए डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है, आप भी ऐसे ऐड कर लेना इसको। एंड मैंने बॉम भी डाला है, फायरबेस बॉम। अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी इस सीरीज़ की तो आप वो भी चेक कर लें, उसमें मैंने बताया फायरबेस बॉम क्या होता है। एंड चलिए अब हम इसको बिल्ड ग्रिडल डॉट के टी एस फाइल में ऐड कर लेते हैं। तो गाइज मैंने ऑलरेडी ये ऐड कर रखी है जी बिल्ड डॉट ग्रिडल के टी एस फाइल में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लिप्स डॉट फायरबेस ऑथ। एंड ये फायरबेस बॉम मैंने डाली है। एंड मैंने प्लगइन भी ऐड किया है गूगल का, गूगल सर्विसेज के लिए, तो आप ये भी ऐड कर लेना। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जेसन फाइल मिलती है हमें फायरबेस से, तो वो भी हमने डाली है, तो यहाँ पे है हमारे पास जेसन फाइल, ये भी आप डाल लेना। चलिए अब हम कोड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो यूजर्स कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो गूगल डॉट जेसन फाइल जो है ये, इसको ऐड करना मत भूलना। एंड सेकंड, ईमेल और पासवर्ड हम अनेबल करना मत भूलना, एंड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड जो हमारा पासवर्ड रहेगा वो 6 कैरेक्टर्स का रहता है। तो फाइनल चेकलिस्ट, हमने गूगल डॉट जेसन फाइल ऐड कर लिया, फायरबेस ईमेल पासवर्ड अनेबल कर लिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनेट परमिशन देना मत भूलना। एप्लीकेशन में जाकर, मैनिफेस्ट में जाकर, मैनिफेस्ट पे गए, यहाँ पे इंटरनेट परमिशन देना मत भूलना, एंड ये इंटरनेट परमिशन दे लेना आप। ओके, तो भाई सब कुछ हमने सेटअप कर लिया है। अब हम कोड लिख लेते हैं, हम चलते हैं लॉगिन एक्टिविटी में। तो मैं चलता हूँ लॉगिन एक्टिविटी में। ओके, तो गाइज हम आ गए लॉगिन एक्टिविटी में। हमने एक्सएमएल में कुछ कोड लिखा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा है हमने। बेसिकली हमने यूआई बनाया है। मैं कोड को थोड़ा कर देता हूँ। ओके, तो हमने एक ईमेल लिया है और पासवर्ड लिया है, एंड लॉगिन बटन लिया है। लॉगिन के क्लिक पे हम इसको लॉगिन करवाएंगे, एंड साइन अप पे बटन के क्लिक पे हम इसको साइन अप करवाएंगे। तो ये मेरा कोड है, मैंने एक लीनियर लेआउट लिया है, उसके अंदर मैंने एक एडिट टैक्स लिया है जो कि ईमेल रहेगी हमारी। एक और एडिट टैक्स लिया है जिसमें हम पासवर्ड रखेंगे। एंड नेक्स्ट हमने बटन लिया है, दो बटन है हमारे पास, लॉगिन एंड साइन अप। तो ये रहा मेरा कोड। ओके, तो गाइज अब चलते हैं हम लॉगिन एक्टिविटी में, वहाँ पे लिखते हैं कोड। तो ठीक है गाइज, मैं लॉगिन एक्टिविटी में आ गया हूँ, मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट इन इट, और स्टार्ट।
ओके तो गाइज लॉगिन एक्टिविटी का हमने कोड कर लिया है कंप्लीट। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं चलता हूँ ऊपर। हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी है। इसमें हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। ओके ईमेल फील्ड है हमारे पास, पासवर्ड फील्ड है हमारे पास, देन दो हमारे पास बटन है, लॉगिन बटन एंड साइन अप बटन। देन हमारे पास एम ऑथ है जो कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है। फायरबेस ऑथ का काम होता है फायरबेस से लॉगिन और साइन अप हैंडल करना। ओके तो नीचे आ जाते हैं हम ऑन क्रिएट में। जब हम ऐप ओपन करते हैं देन ऑन क्रिएट मेथड सबसे पहले रन होता है। यहाँ हम लेआउट सेट कर रहे हैं, देन फिर हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये क्या करेगा, हमारा जो फायरबेस का लॉगिन सिस्टम होता है उसको इनिशियलाइज कर रहा है और ये बेसिकली बोल रहा है कि अब आप लॉगिन और साइन अप कर सकते हैं। तो देन नीचे हमने आईडीज फाइंड की है एंड नेक्स्ट हमारे पास दो बटन है, उन पर हमने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया है। लॉगिन बटन पर हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट यूजर फंक्शन रन कर रहे हैं। देन साइन अप बटन पे हम रजिस्टर यूजर कर रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं दोनों फंक्शंस को। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ऑथेंटिकेट यूजर। सो बेसिकली ऑथेंटिकेट यूजर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, ईमेल एंड पासवर्ड दे रहे हैं हम इसको। देन हम चेक कर रहे हैं, एम्प्टी चेक कर रहे हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि ईमेल या पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है हम यूजर को बोल देते हैं एंटर ईमेल एंड पासवर्ड। देन हम क्या कर रहे हैं, साइन अप विद ईमेल पासवर्ड पे साइन अप विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये बेसिकली क्या होता है कि ये फंक्शन है जो एग्जिस्टिंग यूजर को लॉगिन करने के लिए होता है। और जब यूजर पहले से रजिस्टर हो जाए ईमेल एंड पासवर्ड मैच करवाना, तो तब हम इसको यूज करते हैं। ओके तो अब ये काम कैसे करता है, तो जो हम इसमें ईमेल एंड पासवर्ड दे रहे हैं ये फायरबेस को भेजता है और फायरबेस चेक करता है क्या ये ईमेल डेटाबेस में है या पासवर्ड डेटाबेस में है। अगर तो सक्सेस आता है देन हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर रहे हैं। देन क्या करेगा, जो करंट यूजर को सेट कर देता है। एंड अगर तो फेलियर आता है, जो भी एरर आएगी उसको हैंडल कर रहे हैं हम। ओके सिंपल मीनिंग में बताऊँ, अगर अकाउंट पहले से देन लॉगिन करो ये वाला, अगर अकाउंट नहीं है देन हम क्रिएट करेंगे अकाउंट सेकंड मेथड। देन फिर हम ये मेथड चलाएंगे क्रिएट यूजर ईमेल पासवर्ड अकाउंट। तो ठीक है गाइस, ये था इसका। ओके मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि सही से दिख सके आपको भी। देन नीचे आ जाते हैं हैंडल लॉगिन फेलियर। तो इसमें हमारे पास एरर का ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि एक्सेप्शन होगी। इसमें हम चेक कर रहे हैं एरर अगर फायरबेस ऑथ इनवैलिड यूजर एक्सेप्शन एरर आई, दैट मीन्स हम शो करवा रहे हैं अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, मीन्स यूजर का अकाउंट नहीं है फायरबेस में। अगर तो फायरबेस ऑथ इनवैलिड कंडीशनल एक्सेप्शन आती है, दैट मीन्स हमारा पासवर्ड रॉन्ग हो सकता है, ये कंडीशंस वगैरह रॉन्ग हो सकते हैं। देन हम अगर ये दोनों में से कुछ नहीं हुआ देन हम शो करवा रहे हैं लॉगिन फेल्ड, कुछ और एरर है। देन नीचे आ जाते हैं रजिस्टर यूजर। यहाँ पे हम यूजर को रजिस्टर करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने दो ईमेल एंड पासवर्ड लिया है जिसमें हम एम ऑथ में क्रिएट कर रहे हैं यूजर को विद ईमेल एंड पासवर्ड के साथ। और यहाँ पे हमारे पास अगर तो सक्सेस आता है देन हम ऑन और सक्सेस कॉल करवा रहे हैं जिसमें हम मैसेज भेज रहे हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर फेलियर होता है तो ये एरर आती है। ये एरर अगर तो हमारी एरर फायरबेस ऑथ यूजर कोलिजन एक्सेप्शन होती है देन हम टोस्ट शो कर रहे हैं अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर हमारा एल्स ब्लॉक चलता है, अगर फायरबेस ऑथ कोलिजन एक्सेप्शन नहीं होती देन हम शो कर रहे हैं टोस्ट साइन अप फेल्ड एंड जो भी एरर है हमारी वो शो हो जाएगी इसमें। तो चलिए नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास आता है ऑन ऑफ सक्सेस। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैसेज आ रहा है हमारे पास, जो मैसेज हम शो करवा रहे हैं जो भी मैसेज होगा। देन हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इंटेंट स्टार्ट एक्टिविटी चला रहे हैं जो कि इंटेंट है हमारा करंट से हम जा रहे हैं होम एक्टिविटी पे एंड इस एक्टिविटी को हम कर रहे हैं फिनिश। देन नीचे हम शो का मेथड है हमारे पास जो कि हमने उसमें टोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो टोस्ट शो करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नीचे हमारे पास ऑन स्टार्ट मेथड है, ये क्या कर रहा है, ये ऑटो लॉजिक चेक कर रहा है स्टार्ट मेथड। अब स्टार्ट मेथड में हम चेक करते हैं एम ऑथ करंट यूजर नॉट नल। अगर यूजर पहले से लॉगिन है तो उसको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसको होम एक्टिविटी के ऊपर भेज रहे हैं। देन इस एक्टिविटी को कर रहे हैं फिनिश। अगर तो यूज़र पहले से नहीं है देन इसको हम एज इट इज ही रहने दें। ठीक है गाइस, ये कोड हो गया एक्सप्लेन। अब हम चलते हैं होम एक्टिविटी के ऊपर, हम चेक करते हैं अपना होम एक्टिविटी का कोड। ओके तो गाइस हम आ गए होम एक्टिविटी में। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले हम एक्सएमएल चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कोड करके रखा है ऑलरेडी थोड़ा सा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक ईमेल बनाई है, जो जो भी यूज़र हमारा लॉगिन होगा वो ईमेल शो होगी यहाँ पे। एंड सेकंड मैंने बटन लगाया है लॉग आउट का कि अगर यूज़र लॉगिन है हम उसको लॉग आउट भी करवा सकें। तो ये मेरा कोड है। चलिए अब होम एक्टिविटी पे चलते हैं। एंड ठीक है गाइस, होम एक्टिविटी पे मैं आ गया हूँ। मैं पहले होम एक्टिविटी का कोड लिख लेता हूँ देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके तो मैं स्टार्ट करता हूँ। प्राइवेट लेटिनेट ईमेल टैग to the intent this dot crossed out java। ठीक है गाइस, होम एक्टिविटी का हमारा कोड कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। बेसिकली हमारे पास होम एक्टिविटी है जिसपे हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। हमारे पास ईमेल टैग्स है, लॉगआउट बटन है एंड हमारे पास एम ऑथ है जो कि फायरबेस सब्जेक्ट है हमारे पास। एंड नीचे चलते हैं ऑन क्रिएट मेथड में। यहाँ पे हम बेसिकली सेट कर रहे हैं हमारी एक्सएमएल को। देन हम इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारे एम ऑथ को यूजिंग अ फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस के साथ। एंड नीचे हम आईडीज फाइंड कर रहे हैं अपनी ईमेल और लॉगआउट बटन के लिए। देन हमारे पास एक यूज़र ऑब्जेक्ट है जो कि हम एम ओ डॉट करंट यूज़र, जो हमारा करंट लॉगिन है यूज़र वो निकाला है हमने, यानी उसका ऑब्जेक्ट निकाला है। हम चेक कर रहे हैं
कि वो यूज़र कहीं नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है देन ये क्या करेगा, ईमेल सेट कर देगा हमारे पास, जो हमारे पास करंट यूज़र है। अगर तो नल है देन ये क्या करेगा, ये हमें बैक लॉगिन एक्टिविटी पे भेज देगा। मीन्स अगर ये नल आता है दैट मीन्स हमारा कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है। तो ठीक है गाइज, नीचे चलते हैं। नीचे हम लॉग आउट बटन है, उस पर मैंने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया है। यहाँ पर मैं एमओ डॉट साइन आउट यूज़ कर रहा हूँ। एंड तो हमने लॉग आउट बटन लगाया है, उस पर मैंने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया है। लॉग आउट बटन पे क्लिक करते ही हम फायरबेस साइन आउट कॉल करते हैं, इससे यूज़र सेशन रिमूव हो जाता है। एंड लॉग आउट के बाद यूज़र वापस लॉग इन स्क्रीन पे चला जाता है। ये बैकएंड पे कैसे वर्क करता है तो थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो साइन आउट होता है वो फायरबेस क्या करता है, लोकल टोकन को डिलीट कर देता है और कैसे सेशन क्लियर कर देता है। एंड जो हमारा करंट यूज़र होता है उसको क्या कर देता है, उसको नल कर देता है। तो जो सर्वर साइड जो हमारा सेशन होता है उसको इनवैलिड करता है, जो फायरबेस सर्वर अब उस टोकन को एक्सेप्ट नहीं करता। देन लॉग आउट के बाद क्या होता है कि यूज़र ऐप यूज़ कर सकता है बट लॉग्ड आउट मोड में, सेंसिटिव स्क्रीन एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो ये था गाइस। एंड यहाँ पे हम शो कर रहे हैं अपना लॉग आउट सक्सेसफुली मैसेज। एंड नीचे हम सक्सेसफुली यूज़र को लॉगिन स्क्रीन पर भेज देते हैं। तो फिनिश हमने यूज़ किया है ताकि जो यूज़र लॉगिन एक्टिविटी पे जाकर बैक बटन क्लिक करने पे फिर से इस एक्टिविटी पे होम पे ना आए। तो इसलिए हम फिनिश कर रहे हैं इस एक्टिविटी को। ठीक है गाइस, कोड मैंने कर दिया एक्सप्लेन। अब हम अपनी ऐप को लॉन्च करते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। ओके, तो गाइज हमारी ऐप सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। मैं अपनी ईमेल टाइप कर लेता हूँ, कोड विद जस डॉट कॉम 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो मैं सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका हूँ। ओके, तो फायरबेस पे चेक करते हैं। मैं चलता हूँ फायरबेस में, मैं ऊपर सर्च करता हूँ अथेंटिकेशन। देन मैं अथेंटिकेशन पे क्लिक करता हूँ। एंड यूजर्स टैब पे ये रही मेरी ईमेल, सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। अपनी ईमेल को करते हैं लॉग आउट एंड इसको करते हैं लॉग इन फिर से। तो मैं चाहता हूँ लॉग कोड विद just@gmail.com, सेम ईमेल। अगर मैं सपोज रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ तो ये बोलता है रॉन्ग पासवर्ड। तो ठीक है, मैं सपोज सही पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मैं सही पासवर्ड डाला एंड हम लॉग आउट हो। तो ठीक है गाइज, हमने एप्लीकेशन को चेक कर लिया है, हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रही है। एंड तो लॉग इन एंड साइन अप करेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो ठीक है गाइज, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके इंटरव्यू में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा साइन आउट फंक्शन होता है ये डेटा डिलीट नहीं करता, सिर्फ लॉगिन सेशन रिमूव करता है। यूजर का अकाउंट सेफ रहता है फायरबेस में। जब हम इसको कॉल करते हैं फायर स्टोर से डेटा नहीं डिलीट होता। अगर यूजर का डेटा फायर स्टोर में है वो सेम ही रहता है। एंड ये सिर्फ लॉग आउट सिर्फ करंट डिवाइस पे ही होता है, दूसरे डिवाइस पे यूजर लॉग इन ही रह सकता है। बेसिकली लॉग आउट का मतलब होता है फायरबेस के स्टोर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन को डिलीट करना, जिससे यूजर का करंट सेशन खत्म हो जाता है और करंट यूजर नल हो जाता है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में हमने सीखा फायरबेस ऑथेंटिकेशन का कंप्लीट फ्लो, लॉगिन साइन अप एंड ऑटो लॉगिन चेक और लॉग आउट सिस्टम। अब आप समझ गए होंगे कि फायरबेस में यूजर सेशन कैसे वर्क करता है और साइन आउट का क्या रोल होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो हम कवर करने वाले हैं फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस और फायर स्टोर डेटाबेस, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटा स्टोर करते हैं, फेच करते हैं और रियल टाइम अपडेट्स कैसे आती हैं बिना रिफ्रेश किए। सो स्टे टर्न गाइस, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज अब हम ऐप में रियल डेटा लाइव हैंडल करना सीखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।